नमस्कार। हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2014 की वर्ग 2 यानी कि शिफ्ट इवनिंग के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूख और प्यास है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेरक, ऑप्शन बी सामाजिक प्रेरक, ऑप्शन सी जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन डी अर्जित प्रेरक। इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी जन्मजात प्रेरक। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक के उदाहरण हैं जो जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन सी जन्मजात प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित। इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित। कक्ष में शिक्षक व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण जो है उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा न दोहराए। ऑप्शन बी प्रधानाचार्य को बताएंगे। ऑप्शन सी उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन डी बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन बी संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन सी सृजनवादी उपागम, ऑप्शन डी मानवतावादी उपागम। इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन सी सृजनवादी उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। अभाव पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी दोषारोपण, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी घृणा। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी घृणा। एक शिक्षक जो है अपने छात्रों के लिए घृणा का भाव नहीं रखता है, घृणा का भाव पाया जाता है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन डी घृणा। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा में परीक्षार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन ए स्मृति एवं समझ आधारित, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, ऑप्शन सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ। तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। परीक्षा में परीक्षार्थियों से समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन बी
विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या। ऑप्शन सी, अध्यापक में कुंठा। ऑप्शन डी, सीखने के समृद्ध संसाधन। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी, सीखने के समृद्ध संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। ऑप्शन बी, पढ़ाना बंद कर देंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे। ऑप्शन डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप कक्षा में पढ़ाते समय यह महसूस करते हैं कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उनका कारण जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे आखिर पढ़ने में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन ए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल परिवर्तन कर पाएंगे। ऑप्शन बी, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। ऑप्शन डी, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ये शोध है, ये शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन ए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ऑप्शन ए, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। ऑप्शन सी, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है। ऑप्शन डी, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन बी, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इसको हमें मैच करना है। तो हम देख रहे हैं आप ए है एक तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत। तो इसको हमें सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो एक तत्व सिद्धांत आपका बीने ने दिया है। बहुतत्व सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। समूह तत्व सिद्धांत बस्टन ने दिया है। और त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। तो इस प्रकार सूची 1 को हम सूची 2 से सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। ऑप्शन सी, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी, उसके माता पिता से बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन सी, यदि कोई बालक कक्षा में प्राय चुप रहता है तो आप उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है।
ऑप्शन ए नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना। ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। ऑप्शन सी नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित कराना। ऑप्शन डी अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए गृह कार्य प्रदान करना। ऑप्शन बी बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। ऑप्शन डी बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए गृह कार्य प्रदान करना। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान करना शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए टर्मन एवं ओडम द्वारा। ऑप्शन बी R.W. टेलर द्वारा। ऑप्शन सी कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन बी R.W. टेलर द्वारा। ये जो प्रतिभाशाली बालक है इनके लिए उक्त कथन R.W. टेलर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें ऑप्शन ए कार्य समाप्ति होने के पश्चात दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे। ऑप्शन डी उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होंगे, यदि कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमें पहचानना है। ऑप्शन ए विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। ऑप्शन बी ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान। ऑप्शन डी परीक्षाओं में लचीलापन। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन ए विद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि ऑप्शन ए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए।
ऑप्शन बी, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन सी, लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ऑप्शन बी, रोज एक जैसी होनी चाहिए। ऑप्शन सी, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए। ऑप्शन डी, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कक्ष में बैठक व्यवस्था जो है कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। इस कारण इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। ऑप्शन सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ऑप्शन डी, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो इसका राइट आंसर होंगे अंतर्व्यक्तिक कहा गया है, तो इस कारण विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, ज्ञान देने वाले की। ऑप्शन बी, मित्र की। ऑप्शन सी, सुगमकर्ता की। ऑप्शन डी, प्रबंधक की। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन सी, सुगमकर्ता की। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि आपके कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु देंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु देंगे। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है। ऑप्शन बी, बात करने वालों को दंडित करता है। ऑप्शन सी, उदासीन है। ऑप्शन डी, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है ऑप्शन ए, दुर्खिम। ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। ऑप्शन सी, प्लेटो। ऑप्शन डी, सुकरात। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन बी, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन ए, उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ऑप्शन बी है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। ऑप्शन सी है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव।
ऑप्शन डी है छात्र परीक्षा परिणाम। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन ए, उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए शांतिपूर्ण, ऑप्शन बी अनुशासन से पूर्ण, ऑप्शन सी शोरगुल से भरा, ऑप्शन डी मित्रतापूर्ण। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन डी मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन सी इंजीनियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से सामना करते हैं, ऑप्शन बी अपने साथियों से समायोजन करना, ऑप्शन सी अपने माता पिता से समायोजन करना, ऑप्शन डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो ये रहा आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम इतने ही देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।